नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी इज द रेस। और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ ये है फिल्म खेल खेल में, जो कि चल रही है अपनी चाल से और अपनी चाल से चलते चलते पैसा भी कमा रही है। और हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर मुद्दसर अजीज, जो पहले भी बहुत सारी एंटरटेनिंग फिल्में दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, जी, बहुत सबसे शुक्रिया। पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि अगर ये तीन फिल्में एक साथ नहीं होती तो आप कहीं और होते? देखिए, अब ये वो वाली बात हो गई कि मेरी मौसी की मूछें होती तो वो मामा होती है। बात ये है कि हम जब एक फ़िल्म की रिलीज़ प्लान करते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मसलन कि कितनी हॉलीडेज़ हैं, किस तरह का वीकेंड है, एक अंदाज़े के तौर पे कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या हो सकता है, जो एक्टर आपकी फ़िल्म में उस वक्त हैं वो अपनी ट्रेजेक्ट्री में कहाँ पे हैं, उनको कितना वक्त मिलना चाहिए एट द बॉक्स ऑफिस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये एक कलेक्टिव कॉल उस वक्त पे स्टूडियो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर, ये सब उन चीज़ों को ध्यान में रख करके लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं डेस्टिनी, किस्मत का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ़िल्म खुद अपनी एक डेस्टिनी लिखवा करके आती है, जिस वजह से ये कहना कि ये अगर होता तो कुछ और होता या इस तरह नहीं होता, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा बचकाना है। हाइंडसाइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इन हाइंडसाइट, तो वो वाली बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने अभी फिल्म जब चल रही है, लोग आके, मैं भी, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जितने भी जर्नलिस्ट थे जी और आम जो पब्लिक है उनकी भी रिएक्शन ये थी कि फिल्म यार एंटरटेनिंग है। जी ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं की फिल्म एंटरटेनिंग है, फिल्म की लोग बुराई नहीं कर रहे हैं जी और फिल्म देख के मज़ा भी आ रहा है लोगों को। जी। लेकिन वो स्पीड अगर नहीं पकड़ पाती है तो कहीं एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, आप सोचते हैं बाद में कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ। जी आपके हिसाब से आपने अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश की तो जी। क्या आपको लगता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले आपसे बात करने से पहले मैं अपने असिस्टेंट्स से कुछ डिस्कस कर रहा था और मैं उनसे ये कह रहा था कि एक ये एक एवर लर्निंग प्रोसेस है फिल्म इंडस्ट्री में। जो आदमी जिस सुबह उठ कर के ये सोचे कि सारा कुछ मेरे समझ में आ गया है, बस वहाँ से आई थिंक उसका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो लर्निंग है, ये हर फिल्म, हर रिलीज़, आपके करियर का हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट आपको देता चला जाएगा। ये एक बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। और दूसरा ये कि जब फिल्म लोगों को पसंद आने लगे तो वो एक ऐसा लिटमस टेस्ट है कि जिसका कोई सानी नहीं है। ये झुटलाया नहीं जा सकता। और इसका रिफ्लेक्शन किस तेज़ी से नंबर में आए या किस रफ्तार से आए या ना आए या कैसे आए, ये मेरा ख़्याल है इसकी कुछ अनगिनत मिसालें जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो हैं अवेलेबल है और होती चली जाएंगी आइंदा भी। मेरा जो जो पूरी आजिज़ी और पूरे अदब से जो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है वो ये है कि ये जो मोहब्बत है जो फ़िल्म को मिल रही है, वो इस वक्त एज अ फिल्म मेकर आप तमाम से, जर्नलिज्म का जो पूरा, फिल्म जर्नलिज्म का जो पूरा महकमा है, वो बड़ा यूनानिमस होकर के जो है इस चीज़ को तस्लीम भी कर रहा है, मुझे कॉल और मैसेज भी कर रहा है। तो मैं इस मोहब्बत को इस वक्त बटोरने में खासा मसरूफ़ हूँ। हाँ, ये बात कहना कि जी मुझे नहीं नंबर से फ़र्क पड़ता, मैं उस तरह का शख्स नहीं हूँ। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, सबको पड़ता है। सबको पड़ता है। और क्या आप चाहते हैं कि खूब जो है तेज़ रफ्तारी से फिल्म पैसे कमाए? बिल्कुल आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे? बिल्कुल आप चाहते हैं। अलबत्ता ये जानना और समझना ज़रूरी होता है कि पब्लिक के सेंटिमेंट में उस वक्त पब्लिक जिस जिस इंटेंसिटी से उस फिल्म को कंज्यूम करना चाहती है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये बात को जो है मानना ज़रूरी है। और ये बात मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है पिछले 2 हफ्ते की मेरे लिए। जी, पब्लिक की इंटेंसिटी आपको क्या लगता है, क्यों मतलब स्त्री टू की तरफ ज़्यादा रही? जबकि मैं कह रहा था कि तीनों फिल्में अलग हैं और तीनों फिल्मों का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है और अच्छी हैं। क्या लगता है कि बिकॉज ऑफ एक इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट, और व्हाट
मैं इस पे ना बोलूं कि भाई वो फिल्म देखने के बाद की फिल्म कैसी लगी आपको, मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, सेकंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगी। लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं देखिए क्या, इंटेंसिटी जो आपने बात की ऑडियंस की। जी जी जी, नहीं देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये बात अब फिल्म मेकर्स को ओवरऑल समझनी बहुत ज़रूरी है कि फिल्म को मार्केट, ख़ास तौर से थिएट्रिकल रिलीजेस को मार्केट करने का तरीक़ा जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। फिल्म कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह समाज में एक लेवल ऑफ इम्पेशंस है, उसी तरह वही जो है वो फिल्मों को लेकर के भी रिफ्लेक्ट होता है। तो इतना सब्र या इतना पेशेंस कि फिल्म कितनी अच्छी है, हम अच्छी फिल्म को हिट बनाएंगे, ये पुराना सेंटिमेंट हो गया है। हम सिर्फ हिट फिल्म देखने जाएंगे, ये नया सेंटिमेंट हो गया है। तो आप सिर्फ हिट फिल्म देखने जाएंगे मतलब उसको हिट कौन करता है? आपका देखना ही तो उसको हिट करता है। तो आप अगर सिर्फ हिट फिल्म देखने जाएंगे मतलब ये कि मार्केटिंग हैज नाउ स्टार्टेड टू प्ले अ पार्ट, वेयर जो फिल्म आप रिलीज करने लाए हैं किसी शुक्रवार को, वो एक इवेंट नुमा अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और अगर वो इवेंट नुमा अपने आप को प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने, तो फिर लोग उसके एंटिसिपेशन को एक बिल्डअप देते हैं। ज़ाहरी तौर पे जो है एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, स्पेंड पावर, टिकट प्राइसिंग, कई बातें इस चीज़ को एक एक अफेक्ट करती हैं कि भाई आपकी पहली चॉइस क्या होगी बतौर मार्केटिंग। बतौर मार्केटिंग, और फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि इस हफ्ते आपकी पहली चॉइस क्या होगी। राइट। तो वो किस कदर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है एक फिल्म का इवेंट बन जाना, ये एक फैक्टर है जो डिनाई नहीं किया जा तो सकता। कहीं खेल खेल में मार्केटिंग पीछे रह गया, आप ऐसा कह रहे हैं, या जिस तरह से आप कहना चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ पीछे रह गया या आगे रह गया नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मैं जो आप सही मार्केटिंग थी वो नहीं हो पाई। नहीं, मैं आपका ध्यान उस बात पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं जो फॉलो करते हुए फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में, फैमिली फिल्में, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स फॉलो करती आई हैं मार्केटिंग को लेकर के। आज हम उस दौर में हैं, और ख़ास तौर से पोस्ट कोविड, जहाँ पे कि ये बात को समझना ज़रूरी है कि ये शायद बदल रहा है। तो जैसे मैंने आपसे पहले, मार्केटिंग भी बदल रहा है, काफी बदला है, बहुत बदला है। आप देखते होंगे पहले लोग इंटरव्यूज करते थे, अब इंटरव्यूज बंद हो गए। अक्षय ने खुद अब बहुत टाइम के बाद अभी इंटरव्यू किया है इस फिल्म के लिए। डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इसलिए नहीं कि हमें इंटरव्यू करने को मिलेगा या हमारे चैनल पे चलेगा, बल्कि इसलिए कि अगर आप इंटरव्यूज देते हैं तो उससे ऑडियंस को पता लगता है कि आपकी फिल्म किस तरह की है, आप अपना पर्सपेक्टिव उसी तरह लेके जाते हैं। तो वो मार्केटिंग बदलना, ये सब एक फिल्म के किसी भी रिलीज होने के पार्ट हैं, हिस्से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गलत आप कहते हैं ना, आप गलत गलत कैलकुलेशन शायद कर लेते हैं, शायद ऐसा भी होता होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरी टीम आपकी फिल्म की, जैसा आपको तारीफें मिली हैं ऐसे उन लोगों को भी मिली होंगी, तो क्या माहौल है टीम में, खुशी है लोगों के अंदर? ठीक है, पैसा धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अगर लंबे टाइम में तो कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती जी। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारे और राइट्स होते हैं फिल्म के जी। तो क्या माहौल है, देखिए खासतौर से अक्षय? देखिए कैसा है माहौल जो है वो खुशगवार है। आई थिंक जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा माहौल, मेरे जो 7 प्रिंसिपल एक्टर जिनको के इंटरव्यू के सुनने वाले या देखने वाले उनके माहौल की ज़्यादा फिक्र करते हैं, मगर एक पूरे 200 लोगों का एक जत्था होता है जिसने साथ मिलकर के ये फिल्म बनाया। मेरा ख्याल है द वन वर्ड दैट आई वुड यूज़ टू डिस्क्राइब एवरीवन सेंटिमेंट इज सेटिस्फैक्शन। इस बात की सबके मन में इस बात को लेकर के एक पूर्ति है कि जो काम हम करने निकले थे, एक्टर्स जो कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने निकले थे, फिल्म मेकर जो कहानी बोलने निकला था, वो हम उन लोगों तक पहुंचा सके, और वो उस सेंटिमेंट को लेकर के ऑडियंस जो है उसको वही फील हुआ फिल्म को लेकर के जिस जिस इंटेंशन से हम फिल्म बना रहे थे। रही सवाल
रहा सवाल अक्षय सर का, तो अक्षय सर ज़िंदगी में इतना काम कर चुके हैं और इतने वेरीड डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो साउथ के हों चाहे बम्बई के हों। उनको जिस जिस सवाल से हमने शुरू किया ना कि हर फिल्म जो है वो कुछ नया कुछ प्रदान करती है आपके, एक जैसे एक कलेक्शन के अंदर एक चीज़ ऐड करती है। मेरा ख्याल है वो जिस स्थिति में है उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की खुशी है तो वो ये है कि उनकी कॉमेडी के सराहने वाले या उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में बात करने वाले जो हैं, वो उनके जो श्रोता हैं, उनके जो फैंस हैं, वो उसको लेकर के उतने ही एक्साइटेड होते हैं जब वो किसी कॉमिक कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। जब आप कहते हैं कि जिस स्थिति में वो हैं, किस स्थिति में, आप किस स्थिति की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि अक्षय कुमार साहब जो हैं वो एक नहायत ही बड़े स्टार हैं इस मुल्क के, और ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। फिल्म इंडस्ट्री, हिंदुस्तान में 3 चीज़ें हैं जिनको समझ करके हर बच्चा बड़ा होता है अगर वो एक सोशल अवेयरनेस में है, और वो एस्केप नहीं कर पाता उन चीज़ों को। एक है क्रिकेट, एक है पॉलिटिक्स, एक है सिनेमा। ये कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें हमारे डीएनए में हैं। तो क्रिकेट का आपने ना एक बेहद रिपीटेड स्टेटमेंट कमेंटेटर्स के मुंह से सुना होगा कि फॉर्म इज़ टेम्पररी बट क्लास इज़ परमानेंट। तो आप इसलिए कि विराट कोहली जो है 4 मैचेस में 0 पे आउट हो जाए, विराट कोहली की क्लास को के ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। तो वो जिस स्थिति की मैं बात कर रहा था वो ज़ाहिरी तौर पे ये है कि वो अपनी जो है सेंचुरी का या अपनी ब्लिस्टरिंग इनिंग्स का या अपने एक ट्रिमेंडस मैच का के वेट में जो है वो हैं सक्सेस का सीधा जी। हाँ, तो नहीं ये यहाँ इवन आप जैसे विराट की भी बात कर रहे हैं, जब वो नहीं परफॉर्म करते तो लोग बोलते हैं कि हाँ। आज तो हम लोग जहाँ हैं, आज जहाँ हर चीज पे कुछ ना कुछ एक समाज के तौर पे जहाँ हम हैं, और ये नहीं कि मैं नुक्ताची नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको पेश कर रहा हूँ कि भाई जिसके बाल हैं वो बाल के साथ अच्छा लग रहा है, या जिसके बाल नहीं है वो बिना बाल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या किसने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है, या किसको कौन सा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी ओपिनियन जो है, अब अंग्रेजी में जो एक फ्रेज है ना, डाइम अ डजन, इसकी ओपिनियन अब उस रफ्तार से चल रही है। ये नहीं है कि लोगों ने दिल फेंक दिया है, जैसे किसी ज़माने में हम अपने वालिद साहब से सुना करते थे कि राजेश खन्ना कहीं गाड़ी लगा करके जब चले जाते थे तो उनकी वाइट इम्पाला जो है उनके आने तक गुलाबी हो जाती थी, क्योंकि लड़कियों ने जो है इतनी लिपस्टिक उस पर हाँ किसेस दे दी होती थी कि वो गुलाबी हो जाती थी। अब जाहिर है कि वक्त या दौर या समा जो है वो तो नहीं रहा, और इसका समझना जो है हर एक के लिए ज़रूरी है, बट इस ओपिनियन को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उसको किसी तरीके से नेगेटिवली अपने ऊपर आ जाने दें। जी। हमने कहा, आप जब हम बात करें तो कहा कि किस मूड में ऑडियंस है, किस इंटेंस, क्या मूड लगता है आपको ऑडियंस का है अभी? थोड़ा प्रीमेच्योर है इस वक्त कोई एक मूड रसीद कर देना ऑडियंस को, मगर मैं समझता हूँ कि हम लोग अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट सिनेमा में कंज्यूम करना चाहते हैं जिसकी 2 बातें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। एक, भारत के लार्जर क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से उसकी फेमिलियरिटी, कि ये बंदा जो हीरो है या ये लड़की जो हीरोइन है इस फिल्म की, वो हमारे कितना नज़दीक है बाय वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड फेमिलियरिटी, पहली बात। दूसरी बात कि इस फिल्म को इस हफ्ते देखना ये एक कितना बड़ा इवेंट या एक कितना रेलेवेंट इवेंट हमारी ज़िंदगी में जो है इसके मायने रखता है। ये 2 चीज़ें मुझे ख़ास तौर से पानी की तरह इस वक्त जो है वो नज़र आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करूं इस पॉइंट पे, तो ये है कि जैसे कुछ सिनेमा की कुछ चॉइसेस रही हैं पहले भी, मसलन यश जी की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म जो मेरे दिल के बहुत अजीज़ है वो लम्हे है। अब लम्हे की फेमिलियरिटी, आइडेंटिफिकेशन, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये किसकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक लार्जर क्रॉस सेक्शन से बहुत दूर था, बहुत दूर था। अमूमन ये तो नहीं होता ना कि लाल बाग के आप किसी चौल में चले जाएं तो आपको लम्हे का प्लॉट
वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या अगर आप भोपाल के किसी एक छोटी बस्ती में चले जाएं तो वहाँ आपको लम्हे का प्लॉट मिल जाएगा। पहले क्या था कि एक सर्टेन रीजनिंग की वजह से ये एक बात ओके थी ऑडियंस के मन में कि यार ये आइडेंटिफिकेशन मेरा भले इससे ना हो, मगर ये लोकेशन क्या खूबसूरत है साहब, वो गाना कितना अच्छा है, ये अनिल कपूर का स्वेटर। लम्हे भी बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो फ्लॉप थी, मतलब उस वक्त काम नहीं किया था। और बावजूद उसके आप यश जी की कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्मों के बनिस्बत जब लोगों से पूछेंगे कि यश जी की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, तो मेरा ख्याल है कोई आपको नहीं मिलेगा जो टॉप 3 में लम्हे का नाम ना ले। नहीं, जो पॉपुलर पता है लोगों को वो ज़्यादातर जो नाम लेंगे वो मे बी, इनफैक्ट सिलसिला भी नहीं थी कॉमर्शियली हिट। हाँ, सो वो मे बी आपको त्रिशूल का नाम ले, दीवार का सॉरी नाम लेंगे, या त्रिशूल का नाम लेंगे, या दाग का नाम लेंगे। हाँ, अब आज की पॉपुलेशन से दाग का एक्सपेक्टेशन लगाना ज़रा मुश्किल है, मतलब आप जब तक ये जान बोलेंगे दिल तो पागल है शायद। करेक्ट, मोहब्बतें तो आदि सर की थी। तो अभी मैं अगर आपसे जाते जाते एक चीज़ पूछूंगा कि नाउ ये जो एक लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहती है, तो अब आगे आने वाले वक्त में जो भी आपकी फिल्में, आई थिंक नेक्स्ट इज कसूर। नहीं, मैं तो एज अ डायरेक्टर इस वक्त जो काम कर रहा हूँ वो पति पत्नी और वो 2 पे काम कर रहा हूँ। जी जी। और उसमें कास्ट फाइनल हुआ? नहीं, इस वक्त कास्ट भी फाइनल नहीं हुई, और दूसरी बात ये भी कि बहैसियत हिदायतकार या डायरेक्टर कास्ट का अनाउंसमेंट मीडिया में करते फिरना मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। प्रोड्यूसर का प्रोगेटिव होता है, चेक काटता है आखिर वो आदमी, तो वो उसका प्रोगेटिव होता है। बट काम जिस पे मैं कर रहा हूँ एज अ स्क्रिप्ट वो पति पत्नी और वो 2 है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।